हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। A square coil of 0.01 meter square area is placed perpendicular to the uniform magnetic field of 10 power 3 Weber per meter square. The magnetic flux linked with the coil is। तो यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर कॉइल है जिसका एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर दिया गया है, जो कि परपेंडिकुलरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस्ड है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10 पावर 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर दी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो कॉइल से लिंक्ड होगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन एरिया ऑफ लूप दिया गया है 0.01 मीटर स्क्वायर और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू दी है 10 पावर 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पर हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई की वैल्यू। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली ये लूप प्लेस्ड है, तो यहाँ पर जो थीटा हो जाएगा एंगल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर की 0 होगा। तो यहाँ पर हम फ्लक्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे फाई इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो ये बी ए कॉस 0 होगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर हम b की वैल्यू पुट करेंगे 10 पावर 3 इंटू एरिया की वैल्यू 0.01। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी फाई इक्वल टू 10 वेबर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। An electron beam is moving near to a conducting loop, then the induced current in the loop। तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बीम एक कंडक्टिंग लूप के पास से गुजर रही है, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस लूप में हमको फाइंड करनी है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन बीम मैंने ली v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही और ये लूप है, इसके लिए मैंने वेक्टर r लिया। यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले फाइंड करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मूविंग चार्ज के लिए क्यू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर r डिवाइडेड बाई r क्यूब। तो डायरेक्शन के लिए वेक्टर v क्रॉस वेक्टर r करेंगे, तो v क्रॉस r करेंगे तो यहां से डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी, लेकिन ये निगेटिव चार्ज है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। अब जब धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो जब चार्ज पास आ जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज करेगी, आर की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेगी। बी इनसाइड इंक्रीजिंग है, तो इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगी वो इस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगी, यानी इस कॉइल में जो करंट होगी वो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो आउटवर्ड के लिए ये इस तरह से आई इंड्यूस होगा जिससे कि एक आउटवर्ड करंट हो जाए। तो ये आई इंड्यूस की वैल्यू होगी, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये आउटवर्ड होगी। करंट कैरिंग लूप में यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए आउटवर्ड होगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बीम इसके पास जाएगी तो तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगी वो एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस हो जाएगी। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। When a current changes from 2 ampere to 4 ampere in 0.05 second in a coil, induced EMF is 8 volt, the self inductance of coil is। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको गिवन है जो करंट चेंज हो रही है 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर चेंज हो रही है 0.05 सेकेंड में और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू दी है 8 वोल्ट। तो सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करनी है, तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन
करंट आई इनिशियल की जो वैल्यू दी है 2 एम्पियर दी है, और फाइनल करंट जो होगी ये 4 एम्पियर होगी। जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी की वैल्यू 0.05 सेकेंड, ये डेल्टा टी की वैल्यू है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ ये वैल्यू दी है 8 वोल्ट। यहाँ पे हमको फाइंड करना है सेल्फ इंडक्टेंस एल। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, जो ई इंड्यूज का मैग्नीट्यूड होता है, ई इंड्यूज इज इक्वल टू एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी के इक्वल होगा। एल हमको फाइंड करना, डेल्टा आई की वैल्यू आई फाइनल माइनस आई इनिशियल होगी 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल 0.05, और ई इंड्यूज की वैल्यू 8 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एल 4 से 2 लेस करेंगे 2 बचेगा, ये 0.05, यहाँ से हम पॉइंट को रिमूव करें तो यहाँ पर 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 200 में, ये वैल्यू आ जाएगी 40 एल के इक्वल। और यहां से हमको एल फाइंड करना है, तो ये एल इज इक्वल टू हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 40, और इसको हम डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां से सेल्फ इंडक्टेंस एल की, एल इज इक्वल टू 0.2 हेनरी के इक्वल। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। The equivalent inductance of two inductances is 2.4 Henry when connected in parallel and 10 Henry when connected in series. The difference between the two inductances is, तो यहाँ पर दो इंडक्टेंस दी गई हैं जिनकी सेल्फ इंडक्टेंस का जो रिजल्टेंट होगा पैरेलल में 2.4 हेनरी होगा, और जब इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट 10 हेनरी होगा। तो इंडक्टेंस के बीच डिफरेंस फाइंड करना है, तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन 1 अपॉन एल इफेक्टिव, ये 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 है, तो यहां से इस 1 अपॉन एल इफेक्टिव, तो इस एल इफेक्टिव की वैल्यू दी है 2.4, और जब सीरीज में ऐड करेंगे तो ये एल इफेक्टिव होगा L1 प्लस L2, और ये वैल्यू दी गई है L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 10 हेनरी। अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है L1 माइनस L2, इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जो वैल्यू दी है इसको हम सॉल्व करें, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, तो यहाँ पर 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.4, तो यहाँ से L1 L2 एलसीएम लेंगे, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.4 हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। तो यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो L1 प्लस L2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई L1 L2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.4, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से L1 L2 की वैल्यू 24 मिल जाएगी। इसको हम इक्वेशन फोर्थ लिख लेते हैं। अब हमको L1 माइनस L2 फाइंड करना है, तो ये L1 माइनस L2 की वैल्यू होगी ये L1 प्लस L2 होल स्क्वायर माइनस 4L1 L2 की रूट वैल्यू। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, L1 प्लस L2 की वैल्यू है 10, तो ये होगा अंडर रूट में 10 स्क्वायर माइनस
4 इंटू L1 L2 की वैल्यू 24 और 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। 100 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 96। तो L1 माइनस L2 की जो वैल्यू आ जाएगी ये L1 माइनस L2 अंडर रूट में 100 से 96 लेस करेंगे 4 आएगा। तो L1 माइनस L2 की वैल्यू आएगी L1 माइनस L2 2 हेनरी के इक्वल। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। इफ द रोटेशनल वेलोसिटी डायनेमो आर्मेचर इज डबल देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बिकम। तो देखिए रोटेशनल वेलोसिटी डायनेमो की यहाँ पर इंक्रीज करके डबल करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या चेंज होगा वो हमें फाइंड करना है। तो जो ई इंड्यूज डायनेमो के लिए आता है ये एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी के आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो एम्पलीट्यूड होता है ये एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ई इंड्यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है तो ओमेगा को जो हम डबल करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डबल हो जाएगा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा 2 टाइम्स। 2 conducting coils are placed coaxially. Now a cell is connected in one coil, then they will. तो देखिए यहाँ पर 2 कॉइल दी गई हैं। अब कोएक्सियली प्लेस्ड है तो एक कॉइल में सेल कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो इफेक्ट पड़ेगा इन दोनों कॉइल पे वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने फर्स्ट कॉइल में सेल कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से ये करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इस लूप से पास होंगी इस कॉइल से। तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा यानी यहाँ पर फ्लक्स बढ़ेगा और इसमें जो करंट इंड्यूस होगी वो इस फ्लक्स के बढ़ने को अपोज करेगी। तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसमें करंट इंड्यूस होगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ये इसमें आई इंड्यूस होगा और ये इसमें इस बैटरी सेल के कारण करंट है। तो जब इस डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेंगे तो इसके चेंज को अपोज कर रही है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कंसिडर ए मेटल रिंग केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। A bar magnet is held above the ring with its length along the axis of the ring. If the magnet is freely, the acceleration of the falling magnet is g is the acceleration due to gravity. तो देखिए यहाँ पर एक मेटल रिंग दी गई है ये हॉरिजॉन्टल में प्लेस्ड है और एक बार मैग्नेट ये वर्टिकल लेंथ में इस एक्सेस के लॉन्ग रिंग की प्लेस्ड है और इसको फ्रीली ड्रॉप किया जाएगा। तो इसका जो एक्सीलेशन होगा मैग्नेट का उसके बारे में हमको बताना है। तो जब देखिए ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल दिए गए हैं तो यहाँ पर जब ये मैग्नेट फ्री फॉल करेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस रिंग से जो पास हो रही वो इंक्रीज होंगी तो इस रिंग में आई इंड्यूज हो जाएगा जो इस फ्लक्स के बढ़ने को अपोज करेगा यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं उसको अपोज करेगा और जब अपोज करेगा तो इसमें जो आई इंड्यूज होगा ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा जिससे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मैग्नेट को रिपेल करेंगी। तो जो फोर्स लगेगा ये एफ रिपल्सन का लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो mg डाउनवर्ड के कारण g एक्सीलेशन था और ये फोर्स इंड्यूस्ड करंट के कारण इसमें अपवर्ड लगेगा तो जो एक्सीलेशन होगा वो डिक्रीज कर जाएगा तो लेस देन g के इक्वल होगा। ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm and an inductance 5 Henry is connected to a 100 volt battery. Then
एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल इज। तो देखिए क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, एक कॉइल दी गई जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और इसकी इंडक्टेंस 5 हेनरी है। ये एक बैटरी से कनेक्ट है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट दिया गया है। तो एनर्जी जो स्टोर होगी कॉइल में वो हमको फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल आर की वैल्यू 10 ओम दी गई है, इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 5 हेनरी, और पोटेंशियल इज इक्वल टू 100 वोल्ट, और एनर्जी स्टोर U की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हम ये डायग्राम बना लेते हैं। ये इंडक्टेंस है कॉइल, सोलेनॉइड बन गया, कॉइल दी थी। ये यहाँ पे हम इसको एक कॉइल बनानी है, ये कॉइल हो गई, और ये यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट है, इसका पोटेंशियल E ये 100 वोल्ट दिया है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, इसका कॉइल का रेजिस्टेंस 10 ओम और इसकी इंडक्टेंस 5 हेनरी। तो यहाँ पे हम पहले करंट फाइंड करेंगे। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E बाई आर के इक्वल 100 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आ जाएगी वैल्यू I की 10 एम्पियर के इक्वल। अब यहां से एनर्जी स्टोर निकालना है, तो U इज इक्वल टू होता है फार्मूला हाफ LI स्क्वायर। L की वैल्यू 5 और I की वैल्यू 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, तो 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 100 में डिवाइड करेंगे 50 हो जाएगा। तो 5 इंटू 50 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी U की वैल्यू 250 जूल के इक्वल आएगी। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा ये फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। The current flows from A to B as shown in the figure. The direction of the induced current in the loop is. तो यहाँ पर देखिए एक लूप प्लेस्ड है, तो इसमें A से B करंट एक वायर में फ्लो कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट लूप में फाइंड करना। तो यहाँ पर हम जो करंट फ्लो कर रही है वायर में, इसको I ले लेते हैं, और यहाँ पर इससे R डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर B की वैल्यू ये म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, और ये साइन अल्फा प्लस 4 पाई R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होती है। अब अल्फा बीटा की कोई भी वैल्यू हो। अब यहाँ पर देखिए I कांस्टेंट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। तो जब B कांस्टेंट होगा तो इस लूप से जो फ्लक्स पास करेगा फाई की वैल्यू वेक्टर B डॉट A करेंगे तो ये B इंटू A के हो जाएगा। तो फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि एरिया लूप का चेंज नहीं हो रहा और करंट चेंज नहीं हो रही। तो जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में E इंड्यूज इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहां से E इंड्यूज की वैल्यू 0 आएगी। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। फॉर ए कॉइल हैविंग इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 2 मिली हेनरी, करंट फ्लोज थ्रू इट is I is equal to t square into e की पावर minus t, then the time at which induced EMF becomes 0.
तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कॉइल दी जिससे जो सेल्फ इंडक्टेंस सेल की वैल्यू 2 मिली हेनरी है और जो करंट पास हो रही आई की वैल्यू टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको जब जीरो होगा वो टाइम फाइंड करना है। तो जो वैल्यू इसमें गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 2 मिली हेनरी एंड I इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी, और E इंड्यूस जीरो होगा तो उस कंडीशन में टाइम t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे हम फार्मूला लगाएंगे E इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस L डी आई बाई डी टी, और यहाँ पर माइनस L की वैल्यू 2 मिली हेनरी पुट कर देते हैं और ये d अपॉन डी टी आई की वैल्यू पुट करेंगे टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी, तो ये माइनस 2 मिली हेनरी और यहाँ पर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर माइनस टी का e की पावर माइनस टी होगा और माइनस टी का करेंगे माइनस 1 हो जाएगा, प्लस e की पावर माइनस टी को कॉमन लेंगे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2t हो जाएगा। अब इस e इंड्यूज इसको हम इक्वल टू जीरो करेंगे, E इंड्यूज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये जीरो इज इक्वल टू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर e की पावर माइनस टी कॉमन ले लेते हैं 2t माइनस टी स्क्वायर, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और इस टी स्क्वायर को हम राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t, यहां से ये पावर कैंसिल हो जाएगी t की, तो जो टाइम आ जाएगा t टू 2 सेकेंड, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ईएमएफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी। The energy density in magnetic field B is directly proportional to, तो देखिए एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी का हम फार्मूला लिखते हैं, ये 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट के इक्वल होता है। अब यहाँ से जो एनर्जी डेंसिटी आ गई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के आई है, तो यहाँ से जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायनमो विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी इज ए सोर्स ऑफ, तो देखिए जो डायनमो होता है वो किसका सोर्स होता है ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है डायनमो वो ईएमएफ का सोर्स होता है, कैसे होता है ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से हम साउथ और नॉर्थ पोल बनाते हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी बी और यहाँ पर इसके बीच में एक कॉइल रखी होगी जो कि रोटेट करती है। तो ये कॉइल जब यहाँ पर रोटेट करती है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो यही रीजन होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। When two coaxial coils having same current in same direction are bring close to each other, then the value of current in both coils, तो देखिए जब हम दो कॉइल कोएक्सियल कॉइल जिनमें सेम करंट है सेम डायरेक्शन में, इनको हम पास पास लाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा इनकी करंट पे। तो देखिए इनको हम पास पास लाते हैं, तो जब पास लाएंगे तो यहाँ पर इस कॉइल में इस तरह से हमने करंट लिए तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, दोनों में सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक
फील्ड होगी। अब इनको जब पास लाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट कॉइल के कारण सेकेंड कॉइल में यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी फर्स्ट के कारण सेकेंड में B2/1 इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगी, और इसमें जो कॉइल में करंट इंड्यूस होगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, इसके चेंज को बढ़ने को, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आई इंड्यूस करेगी। तो इसमें जो आई इंड्यूस होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा, यानी जो इसमें करंट फ्लो कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आई इंड्यूस हो जाएगा। और यही सेम इफेक्ट इस कॉइल में होगा। सेकेंड के कारण फर्स्ट में यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B1/2 ये भी इंक्रीज करेगी, और जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो इसकी इंड्यूस करंट इसके चेंज को अपोज करेगी। तो इसमें इस तरह से करंट इंड्यूस होगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी जो इसमें पहले से करंट फ्लो हो रही थी। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी तो आई की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज करेगी। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। फैराडेस लॉ रिप्रेजेंट्स, तो देखिए जो फैराडे का लॉ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो फैराडे का लॉ जो होता है रिलेशन बिटवीन, ये फैराडे लॉ है, E इंड्यूस इज इक्वल टू -d∅dt। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ फ्लक्स इस पर बेस्ड होता है। तो रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड रेट ऑफ फ्लक्स जो होता है ये फैराडे लॉ होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। Which type of losses does not occur in transformer? देखिए किस टाइप का लॉस ट्रांसफार्मर नहीं करता है, तो ये होगा मैकेनिकल लॉस। अब क्यों नहीं ऐसा होगा, तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइस। that step up और स्टेप डाउन। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है ये स्टेप अप या स्टेप डाउन दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। तो इसमें जो भी वर्क करेगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंतर्गत करेगा। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है। For given arrangement in horizontal plane the possible direction of magnetic field। तो देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, इसमें ये आई इंड्यूस्ड की डायरेक्शन दी गई है, इंड्यूस्ड करंट। तो इस तरह से इसमें आई इंड्यूस होगी। तो इस आई इंड्यूस के लिए जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसके कारण ये आई इंड्यूस हुई है वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए देखिए वेलोसिटी यहाँ पे इस रॉड की जो दी है वो राइट डायरेक्शन में दी है। तो इसके लिए जो इसमें ई इंड्यूस होगा वो इस तरह से होगा। इस तरह से दिगर प्लस अपवर्ड है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इनसाइड दिगर मैग्नेटिक फील्ड हो तो ये B क्रॉस V करेंगे तो ये ई इंड्यूस की डायरेक्शन आ जाएगी। यानी इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए वो वर्टिकली डाउनवर्ड होनी चाहिए। और तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो फोर्थ करेक्ट होगा। और इसके कारण जो आई इंड्यूस के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वर्टिकली अपवर्ड होगी। E conducting square loop of side small l and resistance capital R moves in its plane with a uniform velocity perpendicular to one of its side. A uniform and constant magnetic field B exists along the perpendicular to the plane of the loop as shown in the figure. The current induced in the loop is,
तो देखिए यहाँ पर एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप दिया है जिसकी साइड लेंथ L है एंड रेजिस्टेंस जो है वो R है। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है परपेंडिकुलर इसकी साइड के v वेलोसिटी से, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, यहाँ पर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इसकी प्लेन परपेंडिकुलर है। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, गिवन साइड ऑफ लूप, जो साइड लेंथ दिए स्मॉल l दिए, रेजिस्टेंस ऑफ लूप दिया है कैपिटल R, और मैग्नेटिक फील्ड B ये कांस्टेंट दिए परपेंडिकुलर है यहां पर इस लूप के। तो जो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जो होगा इनके बीच जो एंगल होगा थीटा, ये 0 डिग्री हो जाएगा। अब करंट इंड्यूज I इंड्यूज की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम जब ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड से पास होगा तो उस कंडीशन में हम इससे फ्लक्स निकालेंगे, फाई की वैल्यू वेक्टर B डॉट वेक्टर A करेंगे, और ये इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो एंगल इनके बीच 0 डिग्री होगा, तो फाई की वैल्यू B इंटू A के इक्वल हो जाएगी। अब इससे हमको इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए पहले E इंड्यूज निकालेंगे। तो E इंड्यूज की वैल्यू होती है माइनस डी फाई बाई डी टी के, माइनस डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू आई है B इंटू ए, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों कांस्टेंट है तो E इंड्यूज की वैल्यू 0 हो जाएगी, और हमको I इंड्यूज फाइंड करना है। तो जब E इंड्यूज 0 आया है तो I इंड्यूज यानी इंड्यूस्ड करंट भी 0 होगी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द चोक कॉइल इन द फॉर्म ऑफ, तो जो चोक कॉइल होती है इसमें एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, जो कि चोक कॉइल होती है। ये इस तरह से चोक कॉइल होती है, इंडक्टर टाइप की है। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है। यहां पर ये रेजिस्टेंस आ रही है, चोक कॉइल बनेगी। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी। एन एलिमेंट B फेसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट A, तो यहां द करंट I थ्रू E कैन बी अल्टर्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए यहां पर ये एक A इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये B रिंग रखी है, तो इसमें ये करंट I इस तरह से फ्लो करेगी। तो जब इसमें से करंट I फ्लो करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेट से, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर जब इसमें से इस तरह से करंट फ्लो करेगी तो इस डायरेक्शन में B के साइड में नॉर्थ पोल बनेगा और ये इस डायरेक्शन में साउथ पोल बनेगा। अब यहां से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास होंगी रिंग से, इस B रिंग से। अब यहां पे अगर हम I को इंक्रीज करें, I को इंक्रीज करेंगे, तो जब I इंक्रीज होगी तो इसमें जो करंट इंड्यूज होगी वो इसके चेंज को अपोज करेगी, और जब चेंज को अपोज करेगी तो इसमें करंट इंड्यूस होगा और ये I इंड्यूस इसको रिपेल करेगा। तो इफ I इंक्रीजेज A विल रिपेल B, यदि अगर I को हम इंक्रीज करेंगे तो A B को रिपेल करेगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाय 2 × 10⁻⁻² वेबर, द करंट चेंजेस बाय 0.01 एम्पियर इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया म्यूचुअल इंडक्टेंस
ऑफ 2 कॉइल फाइंड करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा वो 2 × 10⁻² वेबर होगा और करंट जो चेंज होगी वो 0.01 एम्पियर होगी। तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करेंगे तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखते हैं गिवन डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 × 10⁻² वेबर और डेल्टा आई की वैल्यू दी है चेंज इन करंट 0.01 एम्पियर और फाइंड करनी है म्यूचुअल इंडक्टेंस M की वैल्यू। तो यहां पे हम फार्मूला लिखेंगे E इंड्यूज ये माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं और सेकेंड इक्वेशन E इंड्यूज इक्वल टू माइनस M डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे। माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी ये माइनस एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी के इक्वल होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी। वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा फाई की वैल्यू 2 × 10⁻² है, ये m डेल्टा आई की वैल्यू 0.01 तो ये 0.01 से 10⁻² कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से m म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 2 हेनरी के इक्वल। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। Inductance of a solenoid is 3 Henry and it consists of 500 turns. If number of turns make twice, then the value of self inductance becomes। तो देखिए इंडक्टेंस जो सोलेनॉइड की दी है वो 3 हेनरी दी है और नंबर ऑफ टर्न्स दिए 500। यदि कि नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें बताना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन सेल्फ इंडक्टेंस L, ये इनिशियल जो दी है 3 हेनरी दी गई है और जो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं ये 500 दिए हैं, इनिशियल नंबर ऑफ टर्न्स। अब नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करेंगे तो फाइनल नंबर ऑफ टर्न्स डबल यानी 1000 हो जाएंगे। वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ये हमको फाइंड करनी है। तो देखिए यहां पे हम सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। L सोलेनॉइड इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट कैपिटल N² A/L। यहां पर L लेंथ है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड और A क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहां पर इनिशियल जो L की वैल्यू दी है ये 3 दी गई है, ये म्यू नॉट N की वैल्यू ये 500² A/L होगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं और सेकेंड जब नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करेंगे तो ये हमको फाइंड करना है म्यू नॉट 1000² A/L हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं तो ये L फाइनल अपॉन 3 ये म्यू नॉट 1000² इंटू A डिवाइडेड बाई L और ये डिवाइड करेंगे म्यू नॉट 500² A डिवाइडेड बाई L। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल होगा, A/L कैंसिल हो जाएगा। 500 से डिवाइड करेंगे 1000 में 2 टाइम होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे ये वैल्यू 4 हो जाएगी और यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो L फाइनल आएगा 4 इंटू 3 12 हेनरी के इक्वल। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये फोर्थ करेक्ट होगा। A metallic disc of radius r is rotating about its geometrical axis with constant angular speed omega in external magnetic field B, which is perpendicular to the plane of the disc. Then induced EMF between the center and any peripheral point of the disc is given by। तो देखिए यहाँ पर एक मेटेलिक डिस्क दी गई है जिसकी रेडियस आर है, ये ओमेगा की एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड दी है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी इस प्लेन के डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है सेंटर और डिस्क की पेरीफेरी के किसी एक पॉइंट के बीच में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हमें फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन रेडियस ऑफ डिस्क, ये कैपिटल आर दी गई है, एंगुलर स्पीड ये ओमेगा दी गई है, और मैग्नेटिक फील्ड ये कैपिटल बी दी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इंड्यूस फाइंड करना सेंटर टू पेरीफेरी। तो यहां पर एक हम डिस्क ड्रॉ करते हैं, ये हमने एक डिस्क ड्रॉ की है, इसका ये सेंटर होगा O और ये इसकी रेडियस है R। ये डिस्क दी गई इस तरह से। तो इस सेंटर और पेरीफेरी के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हम इनसाइड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी दी है ओमेगा ये कांस्टेंट दी गई है। तो यहाँ से इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे इस ये r रेडियस में हम एक dx लेंथ कट करेंगे, और इस dx लेंथ में हम E इंड्यूस फाइंड करेंगे। फॉर dx लेंथ, तो ये DE इंड्यूस की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी ये V B dx के इक्वल होगी। देखिए ये फार्मूला होता है E इंड्यूस का मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ से। यदि अगर कोई L लेंथ की रॉड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही है तो ये फार्मूला होता है VBL। तो यहां पर V ये वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, और dx लेंथ पे हम D इंड्यूस निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा dx लेंथ। अब यहां पर V की वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी bx ओमेगा dx। v इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी, v इक्वल टू होगा x ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अब यहां पे हम E इंड्यूस फाइंड करेंगे O टू P, तो यहां पर इंटीग्रेट करेंगे DE इंड्यूस को O टू P। अब यहां पर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहां पर B ओमेगा कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन में x dx आएगा, और लिमिट O से P लगाएंगे तो 0 टू कैपिटल R होगी। और इसका हम इंटीग्रेशन करें तो ये B ओमेगा और x का इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से कैपिटल R होगी। यहां पर लिमिट अप्लाई करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी O टू P, ये हो जाएगी हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्म वैल्यू आएगी इस डिस्क के लिए O टू P। तो इसमें जो आंसर करेक्ट हो जाएगा
फोर्थ करेक्ट होगा। Primary winding and secondary winding of a transformer has 100 and 300 turns respectively. If its input power is 60 watt, then output power of the transformer will be। तो देखिए यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर के दिए वो 100 और 300 टर्न्स दिए हैं। इनपुट पावर 60 वाट दी है, तो आउटपुट पावर यहाँ पर हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स एनपी ये 100 दिए हैं, और नंबर ऑफ सेकेंडरी क्वाइल के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं ये 300 दिए हैं। पी इनपुट ये वैल्यू दिए 60 वाट, और पी आउटपुट ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की आइडियल कंडीशन में यानी जब एफिशिएंसी 100% होगी, उस कंडीशन में P इनपुट की वैल्यू P आउटपुट के इक्वल होती है। तो यहां से आउटपुट पावर जो आएगी P आउटपुट की वैल्यू ये 60 वाट के इक्वल मैक्सिमम होती है। तो यहां पर हम जो आंसर करेक्ट होगा वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। A coil of 10 power minus 2 Henry inductance carries a current I is equal to 2 sin 100 t ampere. Current is half of its maximum value. Then at that instant the induced EMF in the coil will be। तो एक कॉइल दी है जिसकी इंडक्टेंस 10 पावर माइनस 2 हेनरी है, और जो करंट फ्लो कर रही है वो 2 sin 100 t एम्पियर फ्लो कर रही है। जब इसमें करंट मैक्सिमम वैल्यू की हाफ होगी तो उस टाइम पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन इंडक्टेंस की वैल्यू दी है L इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 हेनरी, और I इज इक्वल टू दिया है 2 sin 100 t एम्पियर के। जो I की वैल्यू दी है I नॉट बाई 2 जब होगी तो उस टाइम पे t इक्वल टू t पे E इंड्यूस्ड की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे I इज इक्वल टू 2 sin 100 t। तो यहाँ पर I की वैल्यू I नॉट की हाफ पुट करेंगे तो 2/2 1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 2 sin 100 t। इसको डिवाइड कर देंगे 1/2 इज इक्वल टू साइन 100 t की होगा, और 1/2 साइन π/6 की वैल्यू होती है। इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से 100 t इज इक्वल टू आएगा π/6 के, तो t की वैल्यू आ जाएगी π/600। अब इस टाइम पे ई इंड्यूज निकालना है, तो ई इंड्यूज का जो फार्मूला होता है ये मैग्नीट्यूड लिखेंगे L di/dt। ये आई ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, ये di/dt। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। L की वैल्यू दी है 10 पावर माइनस 2, और इसका हम I का डिफ्रेंसिएशन करेंगे d/dt। I की वैल्यू है 2 sin 100 t। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे ये 10 पावर माइनस 2 और 2 sin 100 t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट है, साइन का डिफ्रेंसिएशन होगा cos 100 t, और 100 t का करेंगे तो ये 100 आ जाएगा।
तो ये ई इंड्यूज का मैग्नीट्यूड आ गया। अब यहां पर हमको t की वैल्यू हमने फाइंड की थी π/600, तो ये t की वैल्यू एट t इज इक्वल टू π/600 पे ई इंड्यूज की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ई इंड्यूज ये 10⁻²100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू होगी 2, और यहाँ पर कॉस 100 इंटू π/600 हो गया, ये डिवाइड हो जाएगा 0 0, तो ये 6 बचेगा, और cos π/6 की वैल्यू होती है √3/2, 2 इंटू अंडर √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ई इंड्यूज की वैल्यू आ जाएगी √3 वोल्ट। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा √3 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। An EMF of 12 volt is induced in a given coil when the current in it changes at the rate of 48 ampere per minute. The inductance of the coil is, तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है ईएमएफ जो दिया है कॉइल के लिए 12 वोल्ट दिया गया है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 48 एम्पियर पर मिनट दी है। इंडक्टेंस कॉइल के फाइंड करनी है, तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन ईएमएफ, ई की वैल्यू दी है 12 वोल्ट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt की वैल्यू दी है 48 एम्पियर पर मिनट। तो यहां पर हम 48 में 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एम्पियर पर सेकेंड हो जाएगी वैल्यू। और सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस एल फाइंड करना है, तो यहां पे हम अप्लाई करेंगे ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एल di/dt। यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे, ई इंड्यूज की वैल्यू 12, एल फाइंड करना, di/dt की वैल्यू दी है ये 48 डिवाइडेड बाई 60, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 48, तो ये 4 टाइम डिवाइड होगा, और 4 से 60 में डिवाइड करेंगे तो ये 15 आएगी वैल्यू। तो यहां से इंडक्टेंस L की वैल्यू आ जाएगी, ये L इज इक्वल टू 15 हेनरी के इक्वल, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A charged particle moves along the line AB which lies in the same plane of the circular loop of conducting wire as shown in the figure. No current will be induced in the loop. First option, the current induced in the loop will change its direction as the charged particle passes by. The current induced will be anti-clockwise. The current induced will be clockwise. तो देखिए यहां पर ये चार्ज पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा है, तो यहां पर ये चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज पार्टिकल मूव करेगा ए से बी, तो इसके कारण मूविंग चार्ज पार्टिकल के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी लूप में, ये आर डिस्टेंस पे, तो इसको हम फाइंड करने के लिए, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये वेक्टर आर, तो जो बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है μ0/4 पाई क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। तो वी क्रॉस आर से जब डायरेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पर लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये आउटवर्ड आ जाएगी, और ये धीरे धीरे चार्ज पार्टिकल ए से बी जा रहा है, तो धीरे धीरे पास आएगा मैग्नेटिक इस लूप के, तो जब लूप के पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी आउटवर्ड, ये इंक्रीज करेगी। अब इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगी, इंड्यूस्ड करंट
in the loop opposes the change, तो जो इसमें चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगी, तो इसमें जो आई इंड्यूज होगा वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो ये आई इंड्यूज इसमें जो आएगा, इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड नहीं इनवर्ड होगी, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो आई इंड्यूज की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ आई इंड्यूज, ये क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। A metallic disk of radius r is rotating about its geometrical axis with constant angular speed omega in external magnetic field B, which is perpendicular to the plane of the disk. Then induced EMF between the center and any peripheral point of the disk is given by। तो देखिए यहाँ पर एक मेटेलिक डिस्क दी गई है जिसकी रेडियस आर है, ये ओमेगा की एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड दी है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी इस प्लेन के डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है सेंटर और डिस्क की पेरीफेरी के किसी एक पॉइंट के बीच में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हमें फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन रेडियस ऑफ डिस्क, ये कैपिटल आर दी गई है, एंगुलर स्पीड ये ओमेगा दी गई है, और मैग्नेटिक फील्ड ये कैपिटल बी दी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इंड्यूस फाइंड करना सेंटर टू पेरीफेरी। तो यहां पर एक हम डिस्क ड्रॉ करते हैं, ये हमने एक डिस्क ड्रॉ की है, इसका ये सेंटर होगा O और ये इसकी रेडियस है R। ये डिस्क दी गई इस तरह से। तो इस सेंटर और पेरीफेरी के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हम इनसाइड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी दी है ओमेगा ये कांस्टेंट दी गई है। तो यहाँ से इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे इस ये r रेडियस में हम एक dx लेंथ कट करेंगे, और इस dx लेंथ में हम E इंड्यूस फाइंड करेंगे। फॉर dx लेंथ, तो ये dE इंड्यूस की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी, ये V B dx के इक्वल होगी। देखिए ये फार्मूला होता है E इंड्यूज का मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ से, यदि अगर कोई L लेंथ की रॉड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही है तो ये फार्मूला होता है VBL। तो यहां पर V ये वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, और dx लेंथ पे हम D इंड्यूज निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा dx लेंथ। अब यहां पर V की वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी bx ओमेगा dx। v इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू होगा x ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अब यहां पे हम E इंड्यूज फाइंड करेंगे O टू P, तो यहां पर इंटीग्रेट करेंगे DE इंड्यूज को O टू P। अब यहां पर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहां पर B ओमेगा कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन में x
डी एक्स आएगा और लिमिट ओ से पी लगाएंगे तो 0 टू कैपिटल आर होगी। और इसका हम इंटीग्रेशन करें तो ये बी ओमेगा और x का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से कैपिटल आर होगी। यहां पर लिमिट अप्लाई करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी O टू P, ये हो जाएगी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्म वैल्यू आएगी इस डिस्क के लिए O टू P। तो इसमें जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट होगा।